हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण की स्टोरी को समझेंगे। भारत में भी साउथ अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बनाया गया। जैसे अपने कंट्री में विभिन्न प्रकार के लोग विविधता है, विशालता है, तो यहाँ भी संविधान बनाना आसान काम नहीं था। और उस समय लोग ब्रिटेन के गुलाम थे और वहाँ से गुलामी की हैसियत से निकलकर एक स्वतंत्र नागरिक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। देश ने धार्मिक आधार पर बंटवारे, डिवीजन को ढेला था। तो भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भी बर्बाद योद्धा दहलाने वाला अनुभव था। कम से कम 10 लाख लोग मारे गए और यह भी एक बड़ी समस्या थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों को जो आज़ादी दे दी थी, वो चाहे तो ब्रिटिश को छोड़कर इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, इंडिया में जा सकती हैं या पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं। यानी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन ने पूरे भारत को 2 नहीं 3-4 पार्ट में बांटने का काम किया। और जब संविधान लिखा जा रहा था, भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जैसा आज है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माता, समस्याओं का समाधान किया। जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट का जो डिवीजन था, यहाँ पे डिफरेंसेस था लाइक रिलीजियस, कास्ट, क्रीड, रीजन एक्सेट्रा। और नेशनल मूवमेंट वाज नॉट merely struggle against a foreign rule। अपने देश का जो स्ट्रगल था वो केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरना ही था, न केवल समाज को फिर जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने का भी ये संघर्ष था। There were sharp differences of opinion with freedom struggle about the path Indians should take after independence। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इससे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए थे, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोग सहमत थे। यानी ब्रिटिश से आज़ादी के बाद हम क्या अडॉप्ट करें, कैसा शासन प्रशासन हो, इस पे लोग पहले से ही मतभेद था, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और 1931 में कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी कि भारत का संविधान कैसा हो।
इनमें क्या क्या उल्लेख किया गया था? यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. औपनिवेशिक शासन और इनको समझने में भी अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। इसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की गई थी। अब इसको और भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और समझेंगे, आगे के पॉइंट हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।